राधे राधे दोस्तों। आज मैं एक सज्जन से मिला जो किसी एस्ट्रोलॉजर की बताई हुई रेमेडी को परफॉर्म कर रहे थे और उनसे जब मेरी डिस्कशन हुई तो उन्होंने बताया कि वो रेमेडीज़ वगैरह कैसे-कैसे कर रहे हैं और उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने जो मुझे रेमेडीज़ का तरीका बताया वो थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें रेमेडीज़ को किस तरीके से परफॉर्म करना है। सपोज़ किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया है कि आपको दूध चढ़ाना है मंदिर में पिंडी के ऊपर, या जल चढ़ाना है, या गाय माता को खाना खिलाना है, या डॉग को खाना खिलाना है, या चिड़िया को आपको बाजरा देना है, या चींटी को आपको कुछ देना है। तो इन सब का तरीका होता है करने का। तो मैंने देखा है मंदिरों में लोग दूध चढ़ाने जाते तो दूध की थैली को ले आते हैं, केवल वह थैली को ही पिंडी में रख देते हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने दूध चढ़ा दिया। या पानी के लिए वो कर रहे हैं, लोटा लेके आए, लोटे में पानी भरा और उसको चढ़ा दिया। ये मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग डॉग को खाना खिला रहे हैं या गाय माता को खाना खिला रहे हैं, वो खाना फेंक के खिलाते हैं। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है लोगों को कि लोग गाड़ियों से भी बाहर नहीं निकलते, अपनी विंडो से ही खाने को बाहर फेंक देते हैं, गाय की तरफ या डॉग की तरफ या किसी भी जानवर की तरफ जो उनको खिलाना होता है। और एक बात सोचिए आप, अगर कोई इस तरीके से खाना हमें दे या हम इस तरीके से खाने को खाएँ, क्या हमें वो अच्छा लगेगा? और हम उस चीज़ को किस तरीके से पॉज़िटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, या हम किस तरीके से उसको देखेंगे? तो ये तो एक कॉमन सा एक बेसिक नॉलेज है, ये सभी को पता है कि रेमेडीज़ को किस तरीके से परफ़ॉर्म करना चाहिए, या हम किसी को खाना किस तरीके से खिलाना चाहिए, या कोई हमें किस तरीके से खाना खिलाए, हम उसी तरीके से दूसरे को खिलाएँ। हमें जो चीज़ अपने लिए पसंद है, वही चीज़ हम दूसरे के लिए पसंद करते हैं, ये होना चाहिए। अब जैसे गाय माता को खाना खिलाना है, या डॉग को खाना खिलाना है, या पक्षी को खाना खिलाना है। पक्षी को तो देखिए हम नहीं टच कर सकते, क्योंकि वो उनकी रेंज हमारी रेंज से बहुत अलग है। डॉग को हम टच कर सकते हैं, या फिर हम गाय माता को टच करके खाना खिला सकते हैं। गाय माता को तो हम ईज़िली टच कर सकते हैं। डॉग का चलो ठीक है, एक बार को हम मान सकते हैं कि हर कोई डॉग से कंफर्टेबल नहीं होता है, तो थोड़ा-सा दूरी मेंटेन रखते हैं, ठीक है, ओके। कम से कम खाना फेंकिए तो मत। उसके पास जितना भी आप जा सकते हैं, जाइए। गाय माता को आप जितना प्यार से आप खाना खिला सकते हैं, खिलाइए। चिड़िया के लिए एक प्रॉपर जगह पे स्थान पे खाना रखिए। ये चींटी की अगर हम बात करें, चींटी के लिए खाना ऐसे स्थान पे रखिए ताकि वो पैरों में ना आए, किसी गाड़ी के नीचे ना आए। पता चला कि आपने खाना उसको ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पे लोग चल रहे हैं या जहाँ पे गाड़ी का आना-जाना है। तो चींटी खाना खाने के रीज़न से वहाँ आई, पता चला कि वो उसके लिए खाना मुसीबत बन गया। कोई पैर रख के चला गया या कोई गाड़ी चढ़ गई। तो रेमेडी तो नहीं बनी उसके लिए, तो उसके लिए तो वो उल्टा ही हो गया सब कुछ। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि खाना हम इस तरीके से दें किसी भी जानवर को या पक्षी को, ताकि वो उसको प्रॉपरली खा ले, और एक लोकेशन वाइज़ उसको रखें ताकि वो उसको कोई प्रॉब्लम भी ना हो खाते समय, या खाने के बाद भी वो आराम से वहाँ से जा सके। अगर हम दूध की बात करें, पानी की बात करें, जो मंदिर में हम लोग कर रहे हैं, या फिर हम मंदिर में कोई दाल चढ़ा रहे हैं या चावल चढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपका स्पर्श लगना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बगैर स्पर्श लगे हुए आपकी जो भी एनर्जीज़ है उसमें नहीं मिल रही हैं, तो वो रेमेडी का फल आपको ना के बराबर ही मिलने वाला है। आप दूध चढ़ा रहे हैं तो उसमें आप फ़िंगर डालिए, ये मत सोचिए कि दूध गंदा हो रहा है। गंदा नहीं हो रहा है, वो जिस पर्पज़ के लिए आप कर रहे हैं उस काम को कर रहे हैं आप। पानी में भी कर रहे हैं तो उसमें भी आप फ़िंगर को टच करिए अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। अब ये मत सोचिए कि ये गंदा हो रहा है, गंदा नहीं हो रहा है। जब तक आपकी एनर्जी उसमें नहीं टच होगी, जब तक उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। चावल है या दाल है, उसको आप हाथों से रगड़ के करिए, जितना भी आप उसको रगड़ सकते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना भी आप कर सकते हैं उसको करिए, स्पर्श को लगाइए, उसके बाद दान करिए। किसी भी व्यक्ति को अगर आप दान कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखिए कि उसकी वो चीज़ यूज़ की है कि नहीं है। सपोज़ आप किसी को चप्पल दान करने जा रहे हैं, किसी ने बताया है आपको, और आप उसकी चप्पल का साइज़ के हिसाब से छोटी या बड़ी ले जा रहे हैं, ना तो वो छोटी पहन पाएगा, ना वो बड़ी पहन पाएगा। उसके लिए तो लॉजिक ही नहीं है उसके लिए चप्पल मिलने का। तो अगर आपने कोई ऐसा दान करना है तो सबसे पहले उस पर्सन को मिलिए, देखिए उसका साइज़ क्या है,
या कपड़े आपको दान करने हैं तो कपड़े का साइज़ देखिए क्या है, या उसको दुकान के पास ले जाइए, दुकान में उसको दिला दीजिए अपने साथ ले जाके। नहीं पॉसिबल है तो साइज़ लेके जाइए, उसके हिसाब से कपड़े लेके आइए। देखिए ये तो एक कॉमन सेंस है, इसमें तो मेरे को लगता भी नहीं है कि किसी को बताने की भी ज़रूरत होनी चाहिए। सबको पता है, सब जानते हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों को पता है। छोटी-छोटी बातें सबको पता है। जो जो हम गुड कर्मा बोलते हैं कि खाना किसी को कैसे खिलाना चाहिए, किसी के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तो प्लीज़ थोड़ा-सा इसको आप ध्यान रखिए, रेमेडीज़ कर रहे हैं, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसको परफ़ॉर्म आप ऐसे करिए ताकि वो आपको भी लगे और प्लस जिसके लिए आप कर रहे हैं, उसको भी लगे। डॉग को खाना खिला रहे हैं तो तरीके से खिलाइए, गाय को खिला रहे हैं तो तरीके से खिलाइए। उनकी भी रिस्पेक्ट है, भगवान ने उनको भी बनाया है और आपको भी बनाया है। कृपया थोड़ा-सा ध्यान रखिए। थैंक यू। जय माता दी।